नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। करनाल पुलिस ने मधुबन थाना क्षेत्र से नेशनल हाईवे स्थित बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास से एक इनोवा कार में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। चारों आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। गुरुवार की सुबह जब करनाल वासियों की आंख भी नहीं खुली होगी, लेकिन पहले से ही आईबी के इनपुट पर अलर्ट हरियाणा पुलिस और सीआईए ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास से एक इनोवा कार से 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए। पुलिस ने जब कार की जांच की तो अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए। पुलिस सूत्रों की माने तो हथियार बेहद घातक थे और आतंकियों का प्लान भी ऑटोमेटिक विस्फोट का था। आतंकी लैपटॉप के जरिए इनोवा गाड़ी को ही उड़ाने की फिराक में थे। ही हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो क्रेडिबल इनपुट मिला था, उसी इनपुट पे हमने कार्रवाई की थी और हमारी टीमें को हमने अलर्ट किया। और सुबह सुबह के आसपास हमारी डायल 112 की गाड़ी है, बड़ी तुरंत से वहाँ पर बस्ताड़ा टोल के पास में पहुँची और हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन की गाड़ी है वो भी तुरंत मौके पे पहुँच गई, एसएचओ समेत। और चारों जो टीमें हैं इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया और लोगों उनको चारों जो युवक हैं इनको राउंड अप किया। पुलिस का अपना देखिए, जिस भी एजेंसी से नाम मिला हो, हमें क्रेडिबल इनपुट एजेंसी से मिला था। फायरिंग वगैरह तो नहीं किसी की तरफ से की गई? गाड़ी जी, ये डीएल नंबर की गाड़ी है, लेकिन अभी इस गाड़ी के ओनरशिप किसका नाम है, कब खरीदी गई थी, वो भी हम एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर जहाँ से अरेस्ट हुआ है? जी, बस्ताड़ा टोल के पास। सबसे अहम यह है कि इस बार भी आतंकी के तार पाकिस्तान से ही जुड़े हैं। पाकिस्तान में बैठा आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ड्रोन के जरिए पंजाब के फिरोजपुर में विस्फोटक सामग्री और नशीली वस्तुएं सप्लाई करता था। रिंदा ही ऐप के जरिए आतंकियों को लोकेशन भेजता था। फिलहाल करनाल से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद दूसरे जिलों में भी अलर्ट है। गुरुग्राम के कई हिस्सों में पुलिस मुस्तैद दिखाई दी, तलाशी अभियान भी चलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि इनोवा गाड़ी में 4 आतंकी पंजाब की तरफ से आ रखे थे। हरियाणा पुलिस ने उन्हें पकड़ा। उनके पास से काफी असला बारूद बरामद हुआ। पाकिस्तान और अन्य पहलुओं से भी जांच जारी है। इनोवा गाड़ी में पंजाब से 4 आतंकवादी एक गाड़ी में जा रहे थे। इनपुट मिलने पर हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफ़ी बारूद मिला है। पाकिस्तान का कनेक्शन आ रहा है सर इसके अंदर? देखिए, अभी हम सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में ई अधिगम योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में रोहतक शहर के सरकारी स्कूलों की बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और छात्रों से संवाद किया। गुरुवार का दिन सरकारी स्कूली बच्चों के लिए बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक से ई अधिगम योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत 10वीं से 12वीं के 5 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे गए। एमडीयू के टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूल के अध्यापकों और विद्यार्थियों से बात भी की। सीएम ने स्कूली बच्चों को विज्ञान के महत्व के बारे में बताया तो आईटी क्षेत्र की संभावनाओं का भी जिक्र किया। ये जो टेबलेट का जो सरकारी स्कूलों को दिया गया है, इससे खास करके सरकारी स्कूल के बच्चों को मैं आगे की कल्पना करता हूं कि इतना बड़ा एक अवसर मिलेगा कि प्राइवेट स्कूलों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आज प्राइवेट स्कूलों से आगे बढ़ने की क्षमता हमारे अंदर है और ये जो टेबलेट का आज सारा विषय किया गया है, ये जैसे बताया कि हम हरियाणा के इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब ये देश के किसी और प्रदेश में इतना बड़ा अभियान कहीं नहीं लिया गया जितना एक साथ
5 लाख किसी एक स्टेट में और टेबलेट्स दिए गए हों। दिए कुछ प्रदेशों ने, किसी ने प्रयोग के रूप में थोड़े स्कूलों में दिए, लाख दिए, 2 लाख दिए, और हमने 5 लाख की व्यवस्था की है। अगले वर्ष इसको और बढ़ा देंगे। जैसा विषय है कि क्या चारों कक्षाओं को देंगे, तो हमने तय किया अगले वर्ष 4 कक्षाएं देंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। इस बार तो 10वीं 11वीं 12वीं। एक और की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम नई एजुकेशन पॉलिसी में, उस नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको बड़ा महत्व दे रहे हैं, और बहुत छोटे लेवल से, यानी एजुकेशन जो इंफॉर्मेशन आईटी की एजुकेशन है, ये तो और छोटे लेवल की प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल स्कूल में जाते ही उस शिक्षा को हम शुरू करेंगे। गौरतलब है कि रोहतक के साथ साथ सभी जिलों में टैबलेट वितरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां मंत्रियों और विधायकों ने स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे। रोहतक से अमित शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों को टैबलेट बांटे। हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा के मंदिर में हर तरह की सुविधा बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाए, और इसी वजह से बच्चों को 5 लाख टैब दिए जाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। सरकार चाहती है कि देश का ऐसा पहला राज्य हरियाणा बने जहां उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सबक लेते हुए बच्चों को हाईटेक तरीके से शिक्षा देने के मकसद से प्रदेश सरकार के द्वारा टैब दिए जाने का निर्णय लिया गया था, और इस सपने को साकार भी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की शिक्षा के मंदिरों में दी जाएगी, और ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, मुहैया करवाई जाएंगी, जिससे उच्च स्तर की शिक्षा बच्चे प्राप्त कर सके और जगत में अपना नाम कमा सके और देश का नाम भी रोशन कर सके। साथ ही साथ प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने ये भी कहा कि शिक्षा के साथ साथ देश के किसानों को समृद्ध बनाने के मकसद से सरकार के द्वारा नाना प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं। अब किसानों की फसलों का भाव किसान खुद तय करेंगे। उन्होंने गर्व जताते हुए कहा कि ये बड़े गौरव की बात है कि खुद हरियाणा के किसानों के द्वारा 4 लाख करोड़ रुपए का अनाज निर्यात किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान अब समृद्ध होते जा रहे हैं और उनको और समृद्ध किया जाएगा। इसके लिए अनेक तरह की योजनाएं चलाई गई हैं। कृषि मंत्री ने ये भी दोहराया कि 300 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के स्वरूप में आवंटित किए जा रहे हैं। भिवानी के किसानों को अकेले महज 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश के अन्य भी जिले हैं जहाँ पर मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता मोदी की मुरीद हो चुकी है और कोई अब भाजपा को हराने वाला नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वही यमुनानगर में भी अधिगम योजना के तहत बच्चों को टैबलेट बांटे गए। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने भी हिस्सा लिया। यमुनानगर में आज सरकारी बच्चों को 18,000 टैबलेट दिए गए, जिसमें 6 जगह यमुनानगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लॉक स्तर के यह कार्यक्रम थे और मुख्य कार्यक्रम जगाधरी के सरकारी कन्या महाविद्यालय में रखा गया था। मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए सांसद रतनलाल कटारिया ने बताया कि आज 18,000 बच्चों को टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं, और जो सरकारी स्कूल में गरीब आदमियों के बच्चे ही पढ़ते हैं वो किसी तरह से पढ़ाई में वंचित ना रहें, किसी कंपटीशन में पीछे ना रहें। इसके लिए मनोज सरकार की योजना है कि बच्चों को जो टैबलेट दिए जाएं और उसमें 2 GB डाटा होगा। जो आज का ये मॉडर्न टैबलेट है, जो हर तरह के बच्चे हैं जो यदि इसमें टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो वो मुकाबला करने में सक्षम रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम रोहतक में जो था वहाँ से शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी रहे। आज 3 लाख कंप्यूटर जो टैब है वो बांटे जा रहे हैं। बाकी जो टैब है वो आस्ता आस्ता से आगे जैसी योजना रहेगी सरकार की बांटा जाएगा। इसमें जो भाग लिया जो बच्चे थे वो भी टैबलेट लेकर बड़े खुश थे, उनके माँ बाप भी खुश थे। उनका यही कहना था, उनके पास जो पैसे नहीं थे अफोर्ड करने को, मोबाइल के पास रेंज नहीं रहती थी, इसमें सरकार ने रेंज का भी पूरा व्यवस्था की, वाईफाई भी रहेगा और टैबलेट भी, जिससे उनके बच्चे जो आने वाले हर बड़े से बड़े कंपटीशन में भाग ले सकेंगे। यमुनानगर से देवीदास शारदा, न्यूज़, हरियाणा।
वहीं प्रदेश के सीएम मनोहर लाल के जन्मदिन पर 5 लाख छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। वहीं रेवाड़ी में 571 छात्राओं को वितरित किए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां मुफ्त टैबलेट और मुफ्त डेटा योजना शुरू की गई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से। और आज उनके जन्मदिन पर जो आज शिक्षा जगत में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना ई अधिगम का जो शुभारंभ हुआ है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि शिक्षा जगत में जो आज ये लगभग 5 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल के बच्चों को टैब दिया है और इस टैब के साथ साथ उन्होंने 2 GB का डेटा भी फ्री दिया है ताकि उनके अभिभावकों पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। तो एक बहुत अच्छा कदम शिक्षा जगत में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश भर में छात्राओं को मुफ्त टैबलेट स्कीम की शुरुआत की। इसी कड़ी में आज NIT 5 के स्कूल के अंदर टैबलेट वितरण और ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री और विधायक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। NIT 5 के स्कूल में 461 छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिए गए हैं। इस दौरान विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में छात्रों को मुफ्त टैबलेट स्कीम की शुरुआत बहुत ही कामयाब होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना की क्रांति पहुंचे। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कहा कि अगर 10 मई तक नगर निकाय चुनाव को कोर्ट का फैसला आता है तो एक साथ पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। देवेंद्र बबली ने बताया कि दोनों चुनावों में के बीच में 10 या 15 दिन का ही अंतराल रहे। बबली ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जल्द चुनाव करवाए जाएं ताकि गांव का विकास रफ्तार पकड़ सके। उन्होंने कहा कि चुनाव देरी से करने का सरकार का कोई इरादा नहीं। पंचायत स्वयं में इकाई है, गांव के विकास के लिए पंचायत का होना जरूरी है। आप देख ही रहे हैं, मेरे ख्याल से 10 तारीख का वेट करें। अगर निकाय चुनाव के लिए भी कोर्ट से जो आ जाता है, साथ ही साथ ही हो जाएंगे। 10-15 दिन का अंतर रहेगा, दोनों चुनाव साथ-साथ। सरकार की कोई मंशा नहीं है, जो पंचायत अपने आप में इकाई है और गांव की डेवलपमेंट के लिए पंचायत की जरूरत है। पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ हो चुका है। जल्द ही निकाय चुनाव में भी मंजूरी मिल सकती है। बहादुरगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेगी, जबकि पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े जाएंगे। इसके अलावा धनखड़ ने कहा कि निकायों के वार्ड चुनावों को सिंबल पर लड़ने का फैसला जिला इकाइयां करेंगी। ही चुनाव होने जा रहे हैं, नगर पालिका, नगर निगम का भी, पंचायत का भी। हमने सरकार से आग्रह किया है, बाधा दूर हो गई है। नगर निकाय चुनाव में हम सिंबल पर जाते हैं, नगर परिषदों में जाएंगे, नगर पालिका और वार्ड जिला इकाइयों पर छोड़ेंगे और पंचायत चुनाव में अभी सिंबल पर पहले हम कभी गए नहीं हैं। तो उस नाते से इस सारे पर अंतिम विचार करने का फैसला चुनाव समिति के पास होता है। सामान्यतः इससे पहले पंचायत चुनाव जो है वो बिना सिंबल के ही लड़ते रहे। दूसरे प्रदेशों में नहीं, निश्चित रूप से कई राज्यों में अपने अपने राज्यों का फैसला होता है। राज्य भी अपने अपने जिलों पर छोड़ते हैं क्योंकि छोटे चुनाव हैं और हम भी ऐसे सारे विषय जिला इकाइयों पर ही, जैसे मैंने कहा कि हम नगर पालिका चुनाव और वार्ड भी जो है जिला इकाइयों के विचारार्थ रखेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गुरुग्राम में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, जहां सरस्वती कुंज से हजारों झुग्गियां हटाई गई। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद डीटीपी विभाग ने गुरुग्राम में अवैध तरीके से निर्मित झुग्गियों पर अब बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, डीटीपी विभाग ने प्लानिंग के तहत गुरुग्राम में अवैध तरीके से निर्मित झुग्गियां और अवैध निर्माण पर अब अपना पंजा चलाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, गुरुग्राम में 15,000 से अधिक अवैध जो झुग्गियां थी वो बनाई गई थी और भू माफिया वहां से किराया वसूल रहे थे। जिस तरीके से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण या फिर कब्जा रहित करने के लिए अब डीटीपी विभाग लगातार एक हफ्ते इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाएगा। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। वहीं चरखी दादरी सब्जी मंडी में सीएम फ्लाइंग के छापों से हड़कंप मचा, जहां भारी मात्रा में पॉलिथीन बरामद हुई। खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए। मिलावट व नकली खाद्य पदार्थों को रोक लगाने के मकसद से आज चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग के द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग एवं गुप्तचर शाखा के तत्वावधान में रेड की गई। रेड के दौरान न केवल नकली मिठाई बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया,
बल्कि अन्य दुकानों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की गई। इस छापेमार कार्रवाई के दौरान लोगों में हड़कंप देखा गया, खासतौर पर मिठाई बनाने वाले हलवाइयों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। इसके अलावा अन्य कई जगहों पर, कई प्रतिष्ठानों पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। बड़ी तादाद में करीबन 1.5 क्विंटल पॉलीथीन बरामद किया गया। जांच की जाएगी और जांच के बाद कुछ कहना मुनासिब होगा कि आखिर किस तरह का पॉलीथीन ये था। साथ ही साथ अचार की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया गया। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में दूसरी कई जगहों पर आज चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग के द्वारा रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। कई सिलेंडर भी बरामद किए गए थे। बहरहाल जांच का विषय ये है कि नकली मिठाइयाँ कहाँ बनाई जा रही थी और सैंपलिंग की गई है। सैंपलिंग के बाद जब परिणाम सामने आएंगे तभी कुछ कहना मुनासिब होगा। चरखी दादरी से सहयोगी लहरी में वीडियो जर्नलिस्ट के साथ रवि जागर, इंडिया न्यूज। पंचायत का कार्यकाल पूरे हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। बीडीपीओ को गांव का प्रशासक बना दिया गया था, लेकिन हाईवा सोलर लाइट के गबन के मामले में सिरसा दिया गया। अब जिले में सिर्फ एक ही बीडीपीओ कार्यरत है। वहीं डीडीपीओ के पद भी खाली हैं। खंडों में बीडीपीओ न होने से गांव के विकास कार्य रुक गए हैं। मनरेगा निर्माण कार्य, जोहट बोली गलियों के टेंडर, साफ सफाई और विकास कार्य नहीं हो पा रहे। वहीं कैथल की चारा मंडी में चारा विक्रेताओं ने हड़ताल कर डीसी के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं अचानक से मौसम में आए परिवर्तन के बाद तेज हवाओं और बारिश के बीच पानीपत के कुटानी रोड पर बड़ा हादसा हुआ, जहां आंधी तूफान के कारण एक फैक्ट्री का छज्जा गिर गया। छज्जे के गिरने के हादसे में एक नाबालिग मलबे के नीचे दब गया। वहां मौजूद लोगों ने मलबे से बच्चे को निकाला और उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने